इस छोटे मुलाजिम को जो 30-40 साल यहाँ गवर्नमेंट को देगा, एंड में खाली हाथों से घर जाएगा। मैं बोलता हूँ 40 साल 50 साल के बाद जो 60 साल की एज में वो रिटायर हो जाएगा, वो क्या कहीं मजदूरी के लायक होगा? उधर से आप कहते हैं कि कोरोना से खतरा है, उधर से आप कहते हो कि बीमारियां फैल रही हैं। जब गंदगी, कूड़ा करकट ढेरों के ढेर घरों के आगे रहेंगे तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कौन सी वैक्सीन लाएगा मोदी जी की बात है। बिजली डिपार्टमेंट को 4 दिन हड़ताल पे जानी पड़ी, उसके बाद माने क्यों नहीं पहले मानते? क्यों लोगों को हिरासमेंट करते? अब जब ये यहाँ के जो स्वीपर हैं ये जब सफाई में मतलब काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे तो जिम्मेवार कौन रहेगा? अब एक उसके ऊपर कहते पीडीपी की सरकार आई, एनसी वालों ने नहीं किया। भाई एनसी की सरकार आई तो कांग्रेस ने नहीं किया। अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में कहते जम्मू कश्मीर में नहीं है। आज जनाबे आला ऊपर भी आप हो नीचे भी आप हो, आज आपके पास कोई बहाना ही नहीं बनता, आज कर दो। देखिए, मेरा नाम शौकत हुसैन है, मैं चिनाब वैली वाइस प्रेसिडेंट ठाठरी से हूँ। हमारा यही मुद्दा है कि गवर्नमेंट ने आज तक, जो भी गवर्नमेंट आई आज तक हमारे साथ जो उन्होंने वादे किए कि आप जी सफाई कर्मचारी का काम जो है आप 7 साल कीजिए, 7 साल के बाद हम जो आपको रेगुलर करेंगे। लेकिन आज तक जो भी हुकूमत आई, जो भी हुक्मरान आया, तो खाली हमें आश्वासन दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक सफाई कर्मचारी 7 साल जो गंदा काम करता है, इन्फेक्शन में चलता है, लेकिन उसको उसका जो वेजेस है जो बराबर नहीं है। तो इस करके हम जो चिनाब वैली के जितने भी अभी हम यूनियन प्रेसिडेंट हैं, हम सारे यहाँ पे जमा हैं, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है गवर्नमेंट से कि हमारा जो 7 साल का मसला है जल्द से जल्द जो हल किया जाए, और जो हमारा अदर देन स्टाफ है तो उनको भी जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए जिन्हें 7 साल क्रॉस हुए हैं, और जो बाकी जिनका पीरियड बराबर नहीं है उनको जो यूटी रेट दिया जाए। अभी आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा आगे के लिए? देखिए, अभी हम इंतज़ामिया गवर्नर जी से अपील करते हैं कि हमारा मसला जो है 7 दिन तक हल कीजिए। अगर हमारा मसला जो 7 दिन तक हल होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है, जितने भी सफाई कर्मचारी जम्मू प्रांत में हैं और उनका जितना भी परिवार है और जितने भी अदर देन जम्मू प्रांत में हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सफाई कर्मचारियों या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो बंद रहेगा। देखिए, ये तो मेरा नाम तो अजहरुद्दीन है, मैं डोडा का रहने वाला हूँ और मेरी ड्यूटी यहाँ एमसी ठाठरी पे है। इस यूनियन का मकसद यही था कि आज यहाँ पे एक नई टीम यहाँ पे तश्कील दी गई है उस चीज़ की। वो इसलिए कि आगे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे अभी तो हम नोट से दे रहे हैं कि हमारा जो ये मसला है ये हल किया जाए। क्या क्या मसले हैं मेन जो आपके यहाँ पर? मसले तो बहुत हैं, ये तो आपको बखूबी पता ही है कि आजकल जो रेट्स क्या दे रहे हैं, जो पेट्रोल का, डीज़ल का, और जो हम खाते हैं दालों का, बाकी जितनी भी चीज़ हैं जैसे राइस है, हर चीज़ का इन्होंने तो रेट चढ़ा दिया। लेकिन हमारा जो है, हमारा मसला वहीं का वहीं है। हर किसी चीज़ में इन्होंने रेट चढ़ा दिया, लेकिन जो हमारी तनख्वाह है वो वही दे रहे हैं जो आज से 10-15 सालों से पहले ही दे रहे थे। तो मेन मसला हमारा ये है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू किया जाए, तो हम भी किसी लायक हो जाएं, कुछ खाने के काबिल हो जाएं, हम भी अपने बच्चों का मतलब उनके लिए हर कुछ चीज़ ले जाएं। आज तो हम किसी काबिल है ही नहीं कि उनकी कुछ वो उनका जो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। उसके अलावा क्या क्या डिमांड्स हैं? डिमांड्स तो हमारी फ़िलहाल यही हैं कि जिनके 7 साल पूरे हुए हैं, कम से कम उनका तो एक फॉर्मेट बनाए, उनका वो परमानेंट का एक फॉर्मेट बनाए, उसके हिसाब से वो परमानेंट किए जाएं। हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो लागू किया जाए, और हमारा जो 2014 से बेचारे ये सफाई कर्मचारीज़ हैं, अदर देन हैं, इनका भी वो मसला है कि वो पेंशन अभी तक उनका उसका भी हल नहीं हुआ है, तो वो भी लागू किया जाए। सर, अभी आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा आगे? अभी तो हम फ़िलहाल यहाँ तो अभी हमने इस यूनियन को यहाँ पे तश्कील दिया है, यहाँ की टीम का। अभी आगे तो हम नोट से दे रहे हैं कि हमारी जो ये क्या नाम है इसका डिमांड्स हैं तो इनको पूरा किया जाए, फिर देखते हैं आगे आगे क्या होता है। हम
आगे आगे आपके साथ वो पूरा ताउन करेंगे और वो उनकी पूरी डिटेल दी जाएगी जैसे कि आपको। आपने आज मुद्दा उठाया यहाँ अपनी डिमांड्स को लेके, क्या आज से पहले आपने इन डिमांड्स पे इंतजामिया से बात की है? जी हाँ, बिल्कुल बड़ी बार किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी हमें सुकून नहीं मिला। आश्वासन दिया गया लेकिन महीना 2 महीना, हाँ, मगर तो बाकी हमारा मसला आज तक कोई हल नहीं हुआ है। कि जहाँ तक कि हमारे पास कुछ ऐसे भी साथी हैं कि आज के दौर में ये आप देखोगे किसी को 2 साल रहे हैं, किसी को साल रहे, वो डेली वेज में ही रिटायर हो रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे अदर दीन जितने भी साथी हैं, वो डेली वेज में ही रिटायर हो रहे हैं। बहुत शर्म की बात है इस गवर्नमेंट को लिए। हम बोलना चाहते हैं हम यहाँ से कि इन लोगों ने इस छोटे मुलाजिम को जो 30-40 साल यहाँ गवर्नमेंट को देगा, एंड में खाली हाथों से घर जाएगा। मैं बोलता हूँ 40 साल 50 साल के बाद जो 60 साल की एज में वो रिटायर हो जाएगा, वो क्या कहीं मजदूरी के लायक होगा? यहाँ जिनको वो पेंशन नहीं लागू की गई, जहाँ 2010 के बाद इन लोगों ने ऐलान किया है कि कोई पेंशन नहीं लागू होगी, हम गरीब कहाँ जाएंगे? ये तबका ऐसा है कि ये बहुत ही गरीब तबके से हम ताल्लुक़ रखते हैं और अनपढ़ भी हैं। ना हमारे पास इतनी ताकत होगी उस वक्त कि हम 50 साल के बाद यहाँ 60 साल की एज में कहीं मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे? इसलिए हमारा मुद्दा है कि हमारा मसला हफ्ते के अंदर अंदर हल हुआ तो ठीक, नहीं तो हम काम चोर हड़ताल के लिए पूरी चुनाव बेरी जा रहे हैं। चाहे गवर्नमेंट हमारे लिए फिर चाहे जेलों में ठोके, हम उसके लिए तैयार हैं। आवाज़ दो, आवाज़ दो। मैं शेख मजदूर दस्तकार यूनियन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी के यहाँ जो लोकल प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज मुझे यहाँ पे दावत दी, जिनके कहने पे यहाँ आया। जब मैंने देखा कि यहाँ पे जो इन्होंने चिनाब वैली एक फ्रंट बनाया है, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और अपनी मज़दूर यूनियन की तरफ से भी हमायत देता हूँ, क्यों काफ़ी अरसे दराज से इनकी मांग चलती आ रही है। वक्ती वक्तन गवर्नमेंट बदलती रही, जब ये नौकरी में आए, जब सरकारों ने और रहनुमाओं ने इन्हें दिलासा दिया, आप आइए नौकरी में नौकरी कीजिए, आपको कल परमानेंट करेंगे, परसों परमानेंट करेंगे, उस वक़्त उनके मुंह में जो थे वो 32 दांत पूरे थे। आज आप देखेंगे कि किसी को 4, किसी को 2 और किसी को 1 बचा है और किसी को 60 साल क्रॉस हो गई एज, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई है, जिसकी मैं सख्त तरीन अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। और इनको जो है 7 साल के अंदर अंदर जिस तरह से इनको वादा किया गया था कि आपको परमानेंट करेंगे, उसी पैटर्न पे इन्हें जो परमानेंट करें। इसके साथ साथ हमने जो ब्रिटिश हुकूमत से जो आज़ादी हासिल की थी, इसका मकसद ये था कि हमें हुकूक ढूंढने ना पड़े, हमें दर दर की ठोकरें खानी ना पड़े, हमें हमारा हक बगैर कहने के मिले। आज आप देखिए पंजाब में जब 750 शादियाँ लगी तब जाके माने। ये बड़े अफसोस की बात है। बिजली डिपार्टमेंट को 4 दिन हड़ताल पे जानी पड़ी, उसके बाद माने क्यों नहीं पहले मानते, क्यों लोगों को हिरासमेंट करते, पूरी रियासत को 4 दिन अंधेरे में रखा। इसी तरह से कल जब ये यहाँ के जो स्वीपर हैं, ये जब सफाई में मतलब काम छोड़ हड़ताल पे चले जाएंगे तो जिम्मेवार कौन रहेगा? उधर से आप कहते हैं कि कोरोना से खतरा है, उधर से आप कहते हो कि बीमारियाँ फैल रही हैं। जब गंदगी, कूड़ा करकट, ढेरों के ढेर घरों के आगे रहेंगे तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कौन सी वैक्सीन लाएगा मोदी जी? मुझे पहले आज बता दें। यहाँ तो जब इन्होंने आज ऐलान किया है कि हमें 7 दिन के अंदर अंदर इनकी मांगें पूरी कीजिए, तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि 7 दिन से पहले करनी चाहिए, क्योंकि इनका हक बनता है। हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ इसलिए दी है कि हमारा हक जो है हमें बगैर मांगे मिलना चाहिए। हमारा जो MPs है, हमारे जो मिनिस्टर हैं, वो इसीलिए हमने बिठाए हैं कि वो हमारे दर्द को समझे। आज एक मजदूर ये जो है ख़त्म हो चुका है, कोई पेची में है, कोई एजुकेशन में है, कोई म्यूनसिपल कमेटी में है, कोई सुनवाई नहीं है। कब आप परमानेंट करोगे? कब आप डेटों पे डेटे दोगे? अब एक उसके ऊपर कहते PDP की सरकार आई, NC वालों ने नहीं किया। भाई NC की सरकार आई तो कांग्रेस ने नहीं किया। अब BJP की सरकार दिल्ली में कहते जम्मू कश्मीर में नहीं है। आज जनाबे आला ऊपर भी आप हो, नीचे भी आप हो, आज आपके पास कोई बहाना ही नहीं बनता। आज कर दो, आज कर दो। हम भी देखना चाहते हैं हमारे लोगों के लिए कितनी हमदर्दी है। अगर दिल और दिल्ली की दूरी
ख़त्म करने चाहते हो तो पहला स्टेप ये होना चाहिए, जितने भी कैजुअल लेबर रियासत जम्मू कश्मीर में है, मोदी साहब और अमित शाह कल ऐलान करे कि हम उन्हें परमानेंट करते हैं। इससे पहले जिनकी एज है, इनके हालात खराब है, इनके सफाई कर्मचारी यूनियन, आप देखिए, इनके घरों में जाकर देखिए। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि अपनी एजेंसीज को इनके घरों में, कैजुअल लेबर के घरों में भेजिए। खाने के लिए कुछ नहीं, दुकानदार उधार दे दे के तंग आया है। तनख्वाह मिलती भी है तो 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो भी 200 कुछ रुपए। क्या खेरा समस्या है इनको। यहाँ मैं एक गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट को, जो परमानेंट मुलाजिम को जो तनख्वाह है, जितने लोगों को आज तक सर्विस कराई है, ठीक उसी तरह 80 और 90 हज़ार रुपये की मतलब लागत की वो बनाइए और इनको फारिग कर दीजिए। जो 60 साल, 58 साल, 60 साल जिनकी एज है। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत चाहता हूँ और मैं एलजी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इस मसले के ऊपर सोचा जाए, नज़रसानी किया जाए, इससे पहले कि दोबारा कोरोना अब गंदगी वाला ना आए, इससे पहले इस मसला का हल करें।